नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है प्रणाम देवभूमि का। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की रुख करते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अब आपको बता दें कि नदी में नहाते वक्त दो बच्चों की डूबने से आपको बता दें कि एक बच्चे की मौत हुई है, और तो वहीं दूसरे की हालत इस वक्त आपको बता दें कि गंभीर बताई जा रही है। हल्द्वानी से ये खबर सामने आई है, जहां पर बताते चले कि हल्द्वानी वेलेजली लॉज भोटिया पड़ाव के दो बच्चे आज रानीबाग नदी में नहाते हुए पानी के तेज बहाव में आ गए। और इसी दरमियान आपको बता दें कि एक युवराज उम्र 16 वर्ष पुत्र स्वर्गीय हरीश जोशी का शव बरामद हुआ है, और दूसरा बच्चा जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि गोलू की तलाश जारी है। पानी का बहाव तेज है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है तेज बहाव में आगे गोलू निकल गया हो, और गोलू की हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त तलाश जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। स्मैक तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की है, जिस कड़ी में चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चंपावत पुलिस की संयुक्त टीम के बड़ी सफलता हाथ लगी है। टनकपुर क्षेत्र में 360 ग्राम स्मैक के साथ दो अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 30 से 40 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसओजी, एडीटीएफ, एनएटीएफ व कोतवाली टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर तड़ागी पेट्रोल पंप के निकट चेकिंग अभियान चलाकर दो अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों के कब्जे से 360 ग्राम स्मैक जो है बरामद कर ली गई है। साथ ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह जनपद चंपावत पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी स्मैक रिकवरी बताई जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त गढ़ों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह स्मैक फतेहगंज, पश्चिमी बरेली, उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों में खरीदकर खटीमा, नानकमत्ता, टनकपुर, बनबसा, चंपावत, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेचते थे। गिरफ्तार हुए तस्करों में से एक किशन कुमार निवासी बरेली के कुल कब्जे से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई, तो दूसरे तस्कर अजय कुमार उर्फ बापू पीपा निवासी थाना बरादरी, जिला बरेली, वर्तमान में वार्ड नंबर 4 में आपको बता दें कि खटीमा में रहता है, और इसके बाद वो इसी चीज़ की तस्करी करता है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 5000 से पुरस्कृत कर किया गया। इसमें बरेली के दो युवक, एक का नाम स्मित किशन है और एक का नाम अजय, संजय नगर के रहने वाले हैं, और ये अपने साथ वहाँ से स्मैक लेके निकले थे। और हमारे द्वारा पूर्व में भी जो टीमें बनाई गई हैं उनके द्वारा लगातार इसमें सर्विलांस पे और मैनुअली पूछताछ करते हुए जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था, और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास से लगभग 360 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय पेश किया। इसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख के आसपास होगी। और जो ये टीम थी हमारी, जिसमें एडीटीएफ और एसओजी टीम और टनकपुर कोतवाली की टीम थी, इन सब ने मिलकर प्रयास किया है, और इसके लिए पुलिस अधीक्षक चंपावत महोदय द्वारा पुलिस टीम को 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। महज थोड़ी सी बारिश और सड़क की पोल खुल गई। जी हाँ, आपको बता दें कि जो सड़क का निर्माण कराया गया था उसकी महज कम बारिश होने की वजह से भी अब पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बता दें कि हल्द्वानी से खबर है, जहां पर हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का डामरीकरण के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। जो सड़कें पहले 5 साल बाद रिपेयर होती थी, अब वही सड़कें 6 महीने में ही जवाब दे रही हैं। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे साफ तौर पर सड़क निर्माण में कमीशनखोरी और निम्न गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं। बावजूद इसके दोषी विभाग अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना बड़े सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि रविवार को दर्जनों ग्राम प्रधान और पार्षद पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कालाडूंगरी क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत के आवास पर धमक गए। नाराज जनप्रतिनिधियों ने विधायक से कहा कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। जो सड़कें पहले सालों साल चलती थी वो अब 6 महीने भी नहीं टिक पा रही हैं। इस दौरान विधायक बंशीधर भगत ने खस्ताहाल सड़कों के मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाने और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तरीय जांच कराने का भरोसा दिया है।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। ऐसे में अगर सड़क निर्माण में कहीं कोई घपला या चूक पाई गई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा क्षेत्र में लगातार आदरणीय हमारे विधायक बंशीधर भगत जी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में और अपना जो नगर निगम का नवनिर्मित क्षेत्र है उसमें सड़कें बन रही हैं, लेकिन कुछ शिकायतें लगातार काफ़ी दिनों से हम लोगों को भी और जनप्रतिनिधि लोगों को भी, जनप्रतिनिधि भी हमसे भी कहते हैं कि भाई हमारी रोडें जो हैं जो बनी हैं और एकदम उखड़ जा रही हैं। तो हमने उसका संज्ञान लेकर माननीय विधायक जी को भी एक ज्ञापन बना रहे हैं। सभी लोगों के उसमें हम लोग हस्ताक्षर करवा के अभी कुछ दिनों में 1-2 दिन में हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम इस ज्ञापन देने वाले हैं, जिससे क्षेत्र की सड़कें हैं वो आए दिन लगातार बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो ख़राब हो जा रही हैं। ऐसा संज्ञान लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराकर हमारा ये मानना है कि उसकी गुणवत्ता की जांच कर माननीय मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेकर अधिकारियों के खिलाफ और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमारा ज्ञापन में लिखा गया। बात करी जाए कहीं ना कहीं ये कमीशन खोरी का खेल नहीं चल रहा है, जिसके चलते रोड में, क्योंकि प्रशासन द्वारा तो विभाग द्वारा तो योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल में काम कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हो रहे हैं, काम तो लगातार चल रहे हैं। अब कमीशन खोरी का वो तो हमारे संज्ञान में है नहीं। ऐसा जो हम अब आज ज्ञापन दे रहे हैं उसमें वही बात है कि गुणवत्ता क्यों कम हो रही है, वो जाँच का विषय है। नवीन भट्ट, मंडल अध्यक्ष है। ये ग्रामीणों का आज ज्ञापन बन रहा है, अभी दिया नहीं, मुझे भी औरों के दस्तखत होने हैं। आज इतने ग्राम प्रधान यहाँ आए थे, इन लोगों का यही कहना है कि पहले 7 साल में सड़क की रिपेयरिंग होती थी, फिर 5 साल हो गया, लेकिन अब अनर्थ ये है कि अब तो 6 महीने में उखड़ जा रही, साल भर में उखड़ जा रही। इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर ये ज्ञापन देते हैं कल को परसों को, तो फिर हम मुख्यमंत्री से ज्ञापन देके एक बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराएंगे। बात करी जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार योजनाएं तो निकाली जाती हैं, लेकिन धरातल में उन योजनाओं का कमीशन खोरी के चलते नाश होते जा रहा है। नहीं, कहाँ जहाँ गड़बड़ हो रही है, अब देखिए नकल में पेपर लीक हुआ तो कई लोग पकड़े गए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसको हम बख्शेंगे, तो उन्होंने कहा है, उस पर कार्रवाई हो रही। अब एकदम से कोई परिणाम आने में टाइम लगता है, एक अच्छा वातावरण बना है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा परिणाम आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी अनियमितता देखने को मिली है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि खटीमा से ये खबर सामने आई है, जहां पर खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 14 में नगर पालिका द्वारा बनाए गए सीसी मार्ग निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई, जहां निर्मित मार्ग में बजरी ही बजरी नजर आ रही है। वार्ड वासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई तथा इस वार्ड के सभासद पावस गुप्ता द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। वार्ड सभासद इस मामले में बराबर टालमटोल करते रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा जांच का भरोसा दिलाया गया है। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 14 में पुराने प्रेम टॉकीज के सामने से लेकर रेलवे की हद तक नगर पालिका द्वारा लगभग 19 लाख रुपए की लागत से 70 मीटर सीसी मार्ग निर्माण कराया गया था। इसके ऊपर निर्माण के नाम से बजरी दिख रही है। वार्ड नंबर 14 निवासी राम भरोसे लाल का कहना है कि जनवरी माह तक सीसी मार्ग बन गया था, फरवरी महीने से उखड़ना शुरू हो गया। इस संबंध में उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन भी दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। राम भरोसे लाल ने आरोप लगाया कि सीसी मार्ग में जमा हुआ सीमेंट तोड़ कर डाला गया। इसकी शिकायत सभासद को भी की गई थी, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। इस पर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया। नवंबर दिसंबर में बना जनवरी तक, और ये फरवरी में ही उखड़ गया। और मैंने शिकायत फरवरी में चेयरमैन से भी की और ईओ को भी लिख के दिया, अब 2 बार ईओ को, और बल्कि अभी जुलाई में वहाँ चेयरमैन के आवास में जाकर के दरखास्त दी, और जिसमें उनके पापा गोपाल सिंह राणा बजहाट जो है नाना मता के, उन्होंने भी ठेकेदारों को कहा रोड ठीक करो, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड ये 70 मीटर पुल है और इसमें सीमेंट जो डाला गया, जमा हुआ सीमेंट तोड़ करके डलवाया में, और बाद में मैंने उसी समय कहा कि ये सीमेंट सही नहीं पड़ रहा है, मगर सुनी या सुनी कर दी। इसका वार्ड मेंबर कौन है? पावस गुप्ता जी है। अच्छा, वार्ड नंबर 14 पावस गुप्ता जी है मेंबर। कि नगर
पालिका के उनसे बात की थी अधिकारी से, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी इसमें सिंगल पेमेंट भी ठेकेदार को नहीं है, उसकी एमडी कोई भी अभी तैयार नहीं की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और उनको क्योंकि 3 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था कि इसको रोड को पूरा करेंगे, क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया है, तो अक्टूबर तक इसको पूर्ण करना है। तो हम इसको लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और मैंने निर्देश भी दिए हैं कि क्वालिटी को ध्यान में रखकर ही सड़क का निर्माण किया जाए। सर जो मोहल्ले वालों का कहना है कि लगभग फरवरी माह में सीसी मार्ग बनकर तैयार हो चुका था, उसके बावजूद हमारे बार शिकायत करने के बाद नगर पालिका ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, इस जांच का विषय है, मैं भी जांच करूंगा इसमें कि देखते हैं कि भाई अगर इनके द्वारा कोई एमडी इन्होंने पास कर दिया होगा तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी जैसे मेरे को वीडियो क्लिपिंग में दिख रहा है तो वहाँ पर सिर्फ रोडे बिछे हुए हैं और किसी तरह की रोड का निर्माण नहीं हुआ है। सर आप ये इसका DPR कितने का सर लागत क्या 19 लाख के लगभग बता रहे हैं। ठीक है सर। बढ़ते अगली खबर की ओर लालकुआं से खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने यातायात और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है और लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। बता दें आपको कि नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने नगर के कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की एक बैठक में आपको बताते चले कि लालकुआं कोतवाली में रखी गई। इस बैठक में विभिन्न प्रकार के अपराधों की तत्काल सूचना देने तथा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में सहयोग करने की बात रखी गई। वहीं बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यातायात नियमों का पालन तथा लोगों से इसके जागरूक रहने तथा सहयोग करने के लिए कहा। स्थानीय कोतवाली में आयोजित CLG की बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं अभिनय चौधरी ने कहा कि वर्तमान में लालकुआं क्षेत्र में नशे की लत बच्चों के भीतर तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ नगर क्षेत्रवासियों को भी सहयोग करना महत्वपूर्ण है। वहीं इस बैठक में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक DR वर्मा और नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक बलवंत सिंह कंबोज और व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट मौजूद रहे। CLG मीटिंग की है, जिसमें जो समाज के लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ NGO के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से बुलाए गए हैं अलग अलग तरह के लोग, ताकि उनसे शहर की समस्याएं पूछी जा सकें और उनका हम जो है उनको सुझाव दे सकें, उनका निदान करने की हम कोशिश करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या पुलिस कर सकती है। साथ ही इनको जैसे साइबर के अपराध हैं, ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो जितने भी नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि दीपक रावत ने एक बार फिर से जनता दरबार लगाई और जनता की समस्याओं को सुना। सबसे ज्यादा मामले आपको बता दें कि भूत से संबंधित आए थे, जहां पर जमीनी विवाद और भूत से संबंधित जो मामले सामने आए थे उस पर उन्होंने तत्काल जो है समस्याओं के निस्तारण का भी वहां पे लोगों को बताया। और बता दें कि दरअसल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया। कुमाऊं के दूर दूर के क्षेत्रों से अपनी फरियाद लेकर आए फरियादियों ने दीपक रावत के सामने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि आज मुख्य रूप से जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया, वहीं कुछ विभागों से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ समस्याएं ऐसी थी उनके द्वारा तुरंत समाधान भी किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों से संबंधित शिकायतें भी उनके पास आई थी, जिसमें स्कूलों द्वारा बच्चों को TC रोकने से संबंधित शिकायतें आई थी, जिसमें संबंधित स्कूलों को बच्चों को TC देने के लिए भी कहा गया, जिससे उनकी कहीं और एडमिशन लेने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही हल्द्वानी में कई ऐसे जगह चल रहे अवैध निर्माणों को लेकर भी उनके पास शिकायतें आई, जिसके जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं उत्तराखंड के कई स्थानों में बारिश की वजह से हुए नुकसान और बंद हुई सड़कों के बारे में उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई सड़कें बंद हुई हैं, जिनको खोले जाने का काम संबंधित विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। देखिए, जनता मिलन में आज मैंने ये किया था कि जो ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो पिछली बार आए थे और उनका किसी डिपार्टमेंट से कोई संबंधित समस्या थी, तो डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, पुलिस के भी इसमें कुछ मसले थे, उनको भी बुलाया गया था। और स्कूल्स की आजकल कुछ शिकायतें मुझे इस तरह से मिल रही हैं कि कोरोना के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे और कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी फीस नहीं दी है, तो उन बच्चों को फिर अब TCs बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं, जिस वजह से वो आगे एडमिशन्स नहीं ले पा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। जो देनदारी है स्कूल की वो एक अलग मसला है और देनदारी को लेने का अलग तरीका भी होगा, लेकिन TCs हमको नहीं रोकने चाहिए। ऐसा मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये मैसेज जाए भी। और आज भी कुछ ऐसे मामले आए थे तो TCs वहाँ पे बच्चों को दिला दी गई है। कुछ मसले
हमारे इस तरह से आजकल हल्द्वानी में आ रहे हैं कि बिल्डर्स ने जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं पूर्व में, उसमें जो ज़मीन रास्ते के लिए छोड़नी चाहिए वो या तो छोड़ी नहीं गई या फिर उस ज़मीन को भी बेचने का प्रयास हुआ, जिस वजह से अभी आजकल विवाद काफ़ी बढ़ रहा है। उस तरह के भी कुछ मसले थे और बाकी समस्याएं नॉर्मल जो डिपार्टमेंट से शिकायतें होती हैं बिजली पानी की, वैसे भी कुछ शिकायतें थी। सर कुमाऊं मंडल में किस तरह से काफ़ी बारिश हुई नैनीताल में, और नैनीताल के अलावा कुमाऊं में भी काफ़ी बारिश हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा बागेश्वर में कुल मिला के 17 सड़कें आज सुबह हमारी बंद थी और पिथौरागढ़ में भी 14 मार्ग बंद थे। नैनीताल में भी आज मैंने देखा 9 से 10 मार्ग हमारे बंद हैं। तो सभी मार्गों पे जेसीबी लगी हुई है, केवल उन मार्गों में जहाँ पे कि अब भी कुछ चट्टानें गिर रही हैं या भूस्खलन हो रहा, तो उसको हम एहतियात के तौर पे तत्काल नहीं खोलते हैं, सेटल होने के बाद खोलते हैं। इस वक्त की देवभूमि में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।